नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑल व्यूज़। मैं रंजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की खबर निकल के आ रही है कि जो महाराष्ट्र की लोनर लेक है वो पिंक हो चुकी है पूरी तरीके से। तो क्या है खबर, सब कुछ देखेंगे इस पूरी वीडियो में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ जुड़ जाइए। दोस्तों, आपको पता है कि 2020 में कोविड हुआ, साइक्लोन एम्फान आया, निसर्ग आया, रसिया में ऑयल स्पिल हुई, किस तरह से पूरी दुनिया को तबाह करके रख चुका है कोविड। यानी 2020 ने इतने सारे मेजर इवेंट्स दिखाए और एक और नया जुड़ गया है, ये जो लेक है इसका पिंक हो जाना। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि पूरे मीडिया ने इसको एक्सटेंसिवली कवर किया है, चारों तरफ से इसको कवरेज मिल रही है और पूरी वर्ल्ड के जियोलॉजिस्ट और रिसर्चर परेशान है इसके पीछे कि ये किस तरह से लेक की पानी जो है वो ब्लू से पिंक हो चुकी है। तो सबसे पहले हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है जो ये लेक है लोनर लेक, इसके बारे में पढ़ना और समझना। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बता दूँगा आपको कि ये महाराष्ट्र में है, बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट के महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र के बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट में, सॉरी, ये वहाँ पर लेक है। और ये जो लेक है ये ऐसा बताया जाता है, ऐसा रिसर्चर जियोलॉजिस्ट बताते हैं कि ये लगभग 52,000 साल पहले ये बना है। अब ये बना कैसे है दोस्तों, तो ऐसा माना जाता है कि आसमान से एक मेटेओराइड गिरा, कोई एस्टेरॉयड गिरा होगा और यहाँ पर डिप्रेशन कर दिया। यानी ये इम्पैक्ट क्रेटर जो एक कैटेगरी होती है लेक की, उस तरह की ये लेक है। देखिए, लेक 4-5 तरीके से बनते हैं, काफ़ी प्रोसेस, तो जैसे वॉल्केनिक लेक हो सकती है, या फिर जो लेक है वो आपकी फॉल्ट लेक हो सकती है, ठीक है, सेस्मिक लेक हो सकती है। इस तरह के टाइप्स होते हैं लेक के कि किस तरह उसकी फॉर्मेशन हुई है। तो ये जो पर्टिकुलर लेक है ये इम्पैक्ट क्रेटर के वजह से बना है। इसके ऊपर, धरती के ऊपर शायद मेटेरॉयड या कोई एस्टेरॉयड आकर के गिरा होगा, जिसकी वजह से यहाँ डिप्रेशन हो गई और चारों तरफ उसके रॉक्स फैल गए। अब दोस्तों, जब रॉक्स फैले, जब टूटे, तो इसके आसपास में भी रॉक्स गए, ठीक है, और काफ़ी बड़े बड़े चट्टान गए। तो पास में इसके 700 मीटर दूरी पर भी एक चट्टान शायद गया होगा और एक इसके पास में भी एक 700 मीटर दूरी पर एक लेक है जिसका नाम है अंबर लेक। तो वो भी काफ़ी बड़ा लेक है, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में छोटा है। अब जो ये लेक है इसकी लगभग डाया 1.8 किलोमीटर है। जब इसकी पूरी एरिया को हम लेते हैं, मतलब जो एक्चुअली में ये हमारा क्या है, लेक है, और लेक के ऊपर चारों तरफ से ये दोस्तों जो ये इस तरह से रिम बने होते हैं, ये इधर रॉक्स हैं चारों तरफ, ठीक है, ये जो रॉक्स हैं, तो ये जो पूरी डाया है ये लगभग 1.8 किलोमीटर है। और जो मेन लेक है इसकी डाया क्या है, 1.2 किलोमीटर है लगभग। तो समझ सकते हैं कितनी बड़ी ये लेक है। अब इस लेक में देखिए दोस्तों, 2 स्ट्रीम्स हैं। 2 स्ट्रीम्स कैसे लेक के अंदर? आप तो बोलोगे ये तो फ्लो नहीं करता है। जी हाँ, फ्लो नहीं करता है, लेकिन वाटर जब आप देखेंगे, जैसे अगर आप केरोसिन और पानी में डाल दें, ठीक है, आसपास रख दें, तो वो दोनों मिलने वाला नहीं है। कुछ वैसा ही है। जो इसकी वाटर है ना, इसमें वाटर की 2 pH वैल्यूज है। एक pH वैल्यू 7 जो वाटर न्यूट्रल दिखती है और pH वैल्यू 11 जो एल्कलाइन होती है। ये 2 तरह के pH वैल्यू वाले वाटर इसमें है, यानी ऐसे दोनों वाटर मिलते नहीं हैं, 2 स्ट्रीम्स, ठीक है। अब जो लोनर लेक है इसे वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी भी घोषित कर दिया गया है 2015 में। इसके आसपास के जो 3.83 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है वहाँ पे काफ़ी अच्छे पेड़ पौधे हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स भी आते हैं, जिराफ, चिंपैंजी जैसे जानवर भी वहाँ पे काफ़ी सारे हैं। तो इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी घोषित कर दिया है। अब रिसेंटली एक स्टडी पब्लिश हुई थी IIT बॉम्बे के द्वारा, उसमें ये बताया गया दोस्तों कि जो उसके आसपास मिनरल्स वगैरह, रॉक्स वगैरह मिल रहे हैं वो मैच करते हैं किससे, जो मून के रॉक्स एंड मिनरल्स हैं उससे मैच करते हैं, ठीक है। जो अपोलो मिशन में लेके आया गया था रॉक्स मून से, मून के ऊपर से, मून से नहीं, मून के ऊपर से, तो उस रॉक्स और मिनरल से ये इसके जो कंपोजिशंस हैं वो मैच खाते हैं। अब 2004 में नासा ने एक स्टडी किया था, रिसर्च किया था इसके आसपास, और देखा था कि यहाँ की जो मैग्नेटिज्म है ना वो काफ़ी डिफरेंट है, ऑल ओवर वर्ल्ड से अलग है, पूरी तरह से दुनिया से काफ़ी हाई मैग्नेटिज्म है यहाँ पर। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है, ठीक है, इसके अलग हैं। ये इसी वजह से बस हो सकता है कि यहाँ पर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मटेरियल हो आसपास, ठीक है। और ये इस बात को कंफर्म करती है कि यहाँ पर इम्पैक्ट क्रेटर हुआ था, कहीं और से, किसी और दुनिया से यहाँ पर कुछ मटेरियल्स आए हैं। तो ये लोनर लेक के बारे में या लोनार सरोवर के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी जो थी मैंने दे दी। अब जो असली खबर पर आएंगे दोस्तों उसके बारे में समझेंगे। अब ये लाल हो जाना, ये पिंक हो जाना, ये रेड हो जाना, ये क्यों हुआ है? तो अभी जो इनिशियल रिपोर्ट्स ये बताते हैं कि इसमें हेलोबैक्टीरिया का जन्म हो गया है, हेलोबैक्टीरिया की ग्रोथ हो गई है। जो हेलोबैक्टीरिया जो होते हैं लगभग पर्पल और रेड कलर के ही होते हैं, ठीक है, और उसके वजह से ये अभी पानी जो है ब्लू हो गया, सॉरी पिंक हो गया है, ठीक है।
अब ये हेलोबैक्टीरिया जो है लगभग वो 42 डिग्री टेम्परेचर में काफ़ी अच्छे से ग्रो करते हैं, पर अब भी 42 डिग्री टेम्परेचर कोई महाराष्ट्र में नहीं थी। इस वजह से ये जो चीज़ है ना 100% पुष्टि नहीं हो पा रही है, लेकिन फिर भी जियोलॉजिस्ट और जो भी रिसर्च करने वाले लोग हैं वो लगे हुए हैं और ये इनिशियल रिपोर्ट्स बता रही हैं, अभी भी इसके बारे में 100% कोई कंफर्म बातें नहीं हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दुनिया में इस तरह के इम्पैक्ट क्रेटर वाले लेक लगभग 190 जगह बने हुए हैं, ठीक है, जिसकी पूरी दुनिया में पहचान की गई है। अब इसके आगे मैं आपको दोस्तों बताऊँ कि क्यों लेक्स के जो कलर या जो भी वाटर बॉडी हैं उनके कलर क्यों बदलते हैं। तो कुछ फैक्टर्स है जिसके वजह से हमारे लेक्स के या वाटर बॉडी के जो है कलर चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे तो पहले मिनरल्स के वजह से उस पानी के अंदर किस तरह के मिनरल्स प्रेजेंट है, ठीक है। दूसरी कोई अगल बगल से सॉइल रन ऑफ करके आगे, जैसे आपने देखा होंगे बरसात के दिनों में गंगा की पानी कितनी मतलब रेडिश हो जाती है, क्यों, क्योंकि अगल बगल की मिट्टी पूरी उसमें आ जाती है, एलुवियल सॉइल लेकर के आती है, ठीक है। तो उस वजह से सॉइल रन ऑफ के वजह से भी, ठीक है, कलर चेंज होते हैं। और क्या रीज़न हो सकता है एल्गा का, एल्गा ब्लूम के कारण जो होती है उसके वजह से होते हैं वाटर के कलर चेंज। और अगर फिर एल्गा जब मर जाते हैं उसके अंदर, ठीक है, तो उसके वजह से भी कलर चेंज होते हैं और इवन ऑर्डर भी चेंज होते हैं, यानी सुगंध जो होता है पानी का वो भी चेंज हो जाता है। बेसिकली वाटर का जो कलर है वो ब्लू है। अगर आप छोटे अमाउंट में लिखेंगे तो वो कलरलेस दिखेगा, पर आप ज़्यादा अमाउंट ज़्यादा वॉल्यूम में एक साथ पानी को रखेंगे तो वो ब्लू लाइट को स्कैटर करती है और ब्लू लाइट ही दिखाई देता है। जैसे समंदर में आप देखेंगे तो ब्लू लाइट दिखती है, ठीक है। अब दोस्तों होता क्या है कि जो आयरन, मैग्नीज, कैल्शियम कार्बोनेट, इस तरह के जो मिनरल्स है जो लाइमस्टोन में मिलते हैं, वो अगर जाते हैं पानी के अंदर तो पानी का कलर चेंज हो जाता है। और मैंने आपको बता दिया जो सेडिमेंट्स वगैरह जो जाते हैं पानी के अंदर, जैसे गंगा का मैंने एग्जांपल दिया, तो उसके वजह से भी चेंज हो जाता है कलर। और ये जनरली होता है कब, जब कोई स्टॉर्म, साइक्लोन, इस तरह की चीज़ें आती हैं, उसके बाद इस तरह की कलर चेंज देखने को आपको मिलता है, क्योंकि चारों तरफ से जो पानी होती है और जो भी रॉक्स वगैरह जो मटेरियल होते हैं वो सब कुछ बह के नदियों में या वाटर बॉडीज में चले जाती हैं, ठीक है। और एल्गे ब्लूम के कारण जो एल्गा ब्लूम होता है, ठीक है, उसके वजह से भी मैंने आपको बता दिया कि जो कलर का चेंज होता है वो ग्रीन से थोड़ी रेडिश कलर हो जाती है। अब दोस्तों वाटर का क्या प्रॉपर्टी है कि जो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स है, वाटर मॉलिक्यूल्स के अलावा, H2O के अलावा, पहले तो आपको समझना होगा कि H2O जो पानी के अंदर जब जाता है, ऐसे लाइट, वाइट लाइट जाती है, तो नीचे जो भी सरफेस होता है उससे टकरा करके वाटर रिफ्लेक्ट होती है, वाटर रिफ्लेक्ट नहीं, सॉरी, लाइट रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। और जिस लाइट को भी ये पानी की मॉलिक्यूल्स जो होती हैं वो रिफ्लेक्ट करती हैं, वही हमें दिखाई देता है। तो ये जो सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन और स्कैटरिंग की जो प्रॉपर्टी होती है कि पानी जो है सब लाइट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और ब्लू कलर वाला जो लाइट का वेवलेंथ होता है उसको रिफ्लेक्ट करता है, तो हमें ब्लू दिखाई देती है। अब इसी तरह से पानी में अगर कोई और मॉलिक्यूल्स इंटर कर जाए, जैसे मिनरल के मॉलिक्यूल्स, आयरन के मॉलिक्यूल, मैग्नीज के मॉलिक्यूल, तो अब वो जो इस लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे वो लाइट की कलर निकलेगी और पानी उसी रंग का दिखाई देगा। इस वजह से पानी के कलर्स चेंज होते रहते हैं और चेंज होकर दिखाई देते हैं। तो ये तो बात थी लूनर लेक की, और मैंने आपको बताया किस तरह से होता है। अब इसको आप दोस्तों, ये जो रशिया में इशू हुआ है, इससे बिल्कुल भी मैच ना कीजिएगा। ये देखिए रशिया में आपको पता है स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगा दिया गया था, जब 20,000 टन लगभग डीजल लीक करके और आर्कटिक रिवर सिस्टम में चला गया। आर्कटिक रिवर सिस्टम में चला गया, पर्टिकुलरली मैं आपको बताऊँ तो ये जो अम्ब्रायन रिवर थी उसके अंदर फ्लो करने लगा। TP3 नाम की इंडस्ट्रियल साइट है एक, जहाँ पर फ्यूल रिजर्व करके रखा गया था। उस रिजर्व में से पानी, डीजल जो है निकल के चला गया कहाँ, पानी के अंदर, मतलब अम्ब्रायन रिवर के अंदर चला गया, जिसके वजह से पूरी तरह से पानी प्रदूषित हो गई और इस तरह से कलर जो देखिए चेंज हो गया। और ये बैरिकाड लगा के रोका गया है यहाँ पर कि ताकि उधर फ्लो ना करे। और ये आप देख सकते हैं किस तरह से रेड कलर हो चुका है पूरी तरह से पानी का। तो ये डीजल के कारण, ये जो डीजल जो थी वो पानी में चले जाने के कारण ये जो कलर चेंज हुई थी यहाँ पर रशिया में, और उसके बाद वहाँ पर इमरजेंसी लगा दिया गया था साइबेरिया में। लेकिन ये लूनार लेक की कंडीशन जो है वो पूरी तरह से अलग है। शायद यहाँ पर कोई नेचुरल फेनोमेना हुआ है, यहाँ पर कोई पॉल्यूशन नहीं हुई है, ठीक है। तो ये अभी जियोलॉजिस्ट के लिए रिसर्च का विषय है, वो रिसर्च करेंगे और फिर 100% कन्फर्मेशन से बता सकते हैं कि क्या इंसिडेंट हुआ और क्यों ये हुआ। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ मेरे साथ चैनल को सब्सक्राइब करके आप परमानेंटली जुड़ जाइए। टिल देन टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।